आज के करंट अफेयर्स में हम रक्षा, पर्यावरण, विज्ञान एवं तकनीक, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, खेल, सामाजिक कल्याण और सरकारी नीतियों से जुड़ी उन प्रमुख खबरों को शामिल कर रहे हैं जिनकी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना अधिक है। प्रत्येक समाचार के अंत में एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स दिए गए हैं जिससे आपकी तैयारी और मजबूत होगी। 15 नवंबर 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हिंदी। 1. चीन का टाइप 76 सिचुआन पहला एम्फीबियस जहाज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापल्ट्स के साथ चीन ने अपने उन्नत एम्फीबियस असॉल्ट शिप टाइप 76 सिचुआन का समुद्री परीक्षण शुरू कर दिया है। यह जहाज हमलापोत और हल्के एयरक्राफ्ट कैरियर का मिश्रित रूप है जो चीन की दूरदराज समुद्री क्षमता बढ़ाने की रणनीति का हिस्सा है। यह चीन का पहला ऐसा एम्फीबियस जहाज है जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापल्ट्स लगे हैं और यह स्टील्थ यूएवीज जैसे जीजे-11 को तैनात करने में सक्षम है। परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण तथ्य: डिस्प्लेसमेंट 40,000 टन से अधिक, डेक आकार 100 मीटर 52 मीटर। चीन का पहला एम्फीबियस जहाज जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापल्ट जीजे-11 जैसे स्टील्थ यूएवी संचालित करने हेतु डिजाइन। सी ट्रायल नवंबर 2025, लॉन्च दिसंबर 2024। ईशा सिंह ने आईएसएसएफ विश्व चैंपियनशिप में 25 मीटर पिस्टल में कांस्य जीता। काहिरा में आयोजित आईएसएसएफ विश्व चैंपियनशिप में भारत की निशानेबाज ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल ओलंपिक स्पर्धा में अपना पहला व्यक्तिगत कांस्य पदक जीता। उनके धैर्यपूर्ण प्रदर्शन के साथ भारत की कुल रैंकिंग भी मजबूत हुई। परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण तथ्य: ईशा सिंह महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य, गोल्ड, यांगजीन सिल्वर, याओ क्यांसुन 83, भारत तीसरे स्थान पर 3 गोल्ड, 5 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज। ईशा 568 और मनु भाकर 556 फाइनल में क्वालिफाई 3। सुप्रीम कोर्ट का आदेश: सरंडा फॉरेस्ट 90 दिनों में वन्यजीव अभयारण्य घोषित होगा। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार को आदेश दिया है कि 31,480 पसवा हेक्टेयर क्षेत्र वाले सरंडा गेम सैंक्चुरी को 90 दिनों के भीतर सरंडा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी के रूप में अधिसूचित किया जाए। यह भारत के सबसे संरक्षित साल के जंगलों में से एक है। परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण तथ्य: कुल क्षेत्रफल 1,140 हेक्टेयर 90 दिनों में अभयारण्य घोषित करने का आदेश। सीमा के 1 किलोमीटर क्षेत्र में खनन प्रतिबंध। 23 स्तनधारी 142 पक्षी, एशियाई हाथी सहित। 4. असम स्टेट जू में दुर्लभ एल्बिनो चेकर्ड कीलबैक सांप की खोज। गुवाहाटी के असम स्टेट जू में एक दुर्लभ एल्बिनो चेकर्ड कीलबैक फाउलिया पिस्केटर का अवलोकन किया गया है। ये अत्यंत दुर्लभ आनुवंशिक स्थिति है जिसमें मेलानिन की कमी के कारण शरीर हल्का और आंखें लाल हो जाती है। परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण तथ्य: प्रजाति फाउलिया पिस्केटर चेकर्ड कीलबैक, एल्बिनिज्म मेलानिन की अनुपस्थिति। लंबाई लगभग 290 मिमी, शोध प्रकाशित रेप्टाइल्स एंड एम्फिबियंस जर्नल में। 5. मेघालय ने एफआरबीएम एक्ट में संशोधन किया। रेगुलर कैजुअल वर्कर्स को 50% आरक्षण। मेघालय कैबिनेट ने राज्य के एफआरबीएम अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दी जिसमें अब राज्य 3% से बढ़ाकर 3.5% जीएसडीपी तक का राजकोषीय घाटा रख सकता है। साथ ही ग्रुप डी पदों में 50% आरक्षण रेगुलर कैजुअल वर्कर्स को मिलेगा। परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण तथ्य: एफआरबीएम सीमा 3% से बढ़कर 3.5% जीएसडीपी मूल अधिनियम लागू। 2006 ग्रुप डी पदों में 50% आरक्षण घोषणा। मुख्यमंत्री वित्त विभाग भी संभालते हैं। 6. चीन ने 3D प्रिंटेड टर्बोजेट इंजन का सफल परीक्षण किया। चीन ने 3D प्रिंटिंग तकनीक से बना टर्बोजेट इंजन ड्रोन उड़ान के लिए सफलतापूर्वक परीक्षण किया जो 30 मिनट तक निरंतर चले। यह तकनीक भविष्य के सस्ते तेज निर्माण रक्षा ड्रोन के लिए महत्वपूर्ण है। परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण तथ्य: थ्रस्ट 160 किग्रा, 70% से अधिक कंपोनेंट 3D प्रिंटेड। ड्रोन गति माख 2.75। उपभोग्य रक्षा प्रणालियों के लिए तेज उत्पादन संभव। 7. ग्लोबल पासपोर्ट रैंकिंग 2025, सिंगापुर शीर्ष पर, कोरिया दूसरा, जापान तीसरा। 2025 की पासपोर्ट शक्ति रैंकिंग जारी हुई जिसमें सिंगापुर शीर्ष पर है। उसके नागरिक 193 देशों में बिना वीज़ा या वीज़ा ऑन अराइवल के प्रवेश कर सकते हैं। दक्षिण कोरिया 190 देशों के साथ दूसरे और जापान 189 देशों के साथ तीसरे स्थान पर है। परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण तथ्य: सिंगापुर 193 देशों की 5 पहला स्थान,
दक्षिण कोरिया 190 देश, जापान 179 देश, 13 यूरोपीय देश चौथे स्थान पर, 187 देशों की पहुंच 8। बेंगलुरु की नेले फाउंडेशन को मिला 2025 मूलत्व विश्व पुरस्कार। नेले फाउंडेशन को वंचित और अनाथ बच्चों के लिए लंबे समय से किए जा रहे कार्यों हेतु 2025 मूलत्व विश्व पुरस्कार घोषित किया गया है। यह संस्था 2000 में स्थापित हुई थी और आज 12 केंद्रों में 415 बच्चों की देखभाल करती है। परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण तथ्य पुरस्कार 2025 मूलत्व वर्ल्ड अवार्ड, बच्चों की संख्या 415, केंद्र 12, अब तक 2000 प्लस बच्चों का पुनर्वास, पुरस्कार राशि 1,01,000 रुपए। भारत 6000 मीटर गहराई में दुनिया की सबसे गहरी समुद्री प्रयोगशाला बनाएगा। भारत ने 6000 मीटर की समुद्री गहराई पर दुनिया की सबसे गहरी अंडर वाटर रिसर्च लैब बनाने की योजना की घोषणा की है। यह प्रोजेक्ट विजन 2047 का हिस्सा है। पहले चरण में 500 मीटर पर एक डेमोन्स्ट्रेटर मॉड्यूल तैनात किया जाएगा। परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण तथ्य गहराई 6000 मीटर, पहला चरण 500 मीटर डेमोन्स्ट्रेटर डिजाइन, समुद्री संस्करण, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जैसा संरचना, टाइटेनियम अलॉय और कंपोजिट मटेरियल। 10 पीएम मोदी द्वारा जनजातीय गौरव दिवस पर 9,700 करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में जनजातीय गौरव दिवस पर लगभग 9,700 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम भगवान बिरसा मुंडा की 175वीं जयंती समारोह का भी हिस्सा होगा। मुख्य पहल 1 लाख घरों का गृह प्रवेश, पीएम जनमन व डीए जगुआ योजनाएं, जहां 50 ईएमआरएस स्कूलों का उद्घाटन। लागत 1,900 करोड़। 230 मल्टीपर्पज सेंटर असम मेडिकल कॉलेज में, सेंटर ऑफ कॉम्पिटेंस इम्फाल में, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट। 14 जिलों में 250 बसें। परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण तथ्य, कुल परियोजनाएं 9,700 करोड़, 1 लाख घर लाभार्थियों को समर्पित, 42 ईएमआरएस स्कूल, 1,900 करोड़, 230 बसें। जनजातीय क्षेत्रों में बेहतर कनेक्टिविटी। 15 नवंबर 2025 के करंट अफेयर्स में रक्षा प्रगति, पर्यावरण संरक्षण, तकनीकी नवाचार, सामाजिक कल्याण और अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं शामिल हैं। ये सभी तथ्य आगामी बैंकिंग, एसएससी, यूपीएससी, रेलवे और अन्य परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। नियमित अभ्यास और त्वरित रिवीजन आपकी सफलता की कुंजी है। आज के करंट अफेयर्स में हम रक्षा, पर्यावरण, विज्ञान एवं तकनीक, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, खेल, सामाजिक कल्याण और सरकारी नीतियों से जुड़ी उन प्रमुख खबरों को शामिल कर रहे हैं जिनकी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना अधिक है। प्रत्येक समाचार के अंत में एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स दिए गए हैं जिससे आपकी तैयारी और मजबूत होगी।